एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि अंतःकरण और बाह्य वातावरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमो सद्ज्ञानंद स्वरूपंग सदाचारी पूरण सदानंद रूपंग तरुण मोह घनतं विदारं तमारी तरन तारन हम विनातन विहारी गुंत्रयतीतं सुपरमं पुनीतं गुणागार संसार द्वंद्वं अतीतं रुज संश्रितं वद परमं दयालुं रूल कर प्रभु मध्य प्रभु कृपलम। सर्वप्रथम में सृष्टि के कण कण में विराजमान अव्यक्त रूप में परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के सिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात व्यक्त रूप में मंचस्थ ज्ञान ध्यान के मूर्ति पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ गुरु महाराज के बगल में बैठे पूज्य स्वामी अमर बाबा के सिर चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। और हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री मंजित बाबा एवं शिवजी बाबा के सिर चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों भक्तमती माताओं एवं बहनों के सिर चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी को श्रवण कर रहे थे। जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। तत्पश्चात हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में सुन रहे थे मनुष्य शरीर के विशेषता के संबंध में भगवान राम की वाणी को श्रवण किए थे। और श्री गुणपाल जी अपनी माता की पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन रखे हैं और हम लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं। तो मैं मनुष्य शरीर विशेषता के संबंध में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मदारी चिलचिलाती हुई धूप में बंदर, डमरू, बांसुरी, बंगी कुछ पोटरा पोटरी लेकर के जा रहे थे चिलचिलाती धूप में। और उसे विशेष जब धूप लगी तो उन्होंने ठहरने का विचार किया। चिलचिलाती धूप में एक पीपल का वृक्ष था, उसी जगह वो ठहरने का विचार रखा। तुरंत अपने खूंटे में जो है बंदर को बांधा और पोटरा पोटरी बंगी वगैरह रखा और आराम करने लगा। और उसी समय में एक बाबा पहुंचते हैं, साधु बाबा पहुंच जाते हैं। उनका वेशभूषा देख करके पूछने लगते हैं मदारी से, अजी तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो?
उस मदारी ने कहा, बाबा हम मदारी हैं, हम गांव में जाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, उससे जो धन अर्जन होता है उन्हीं से अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार का भी पेट भरते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें भी खेल दिखाओगे? तो मन ही मन विचार करने लगा कि किस साधु बाबा के फेर में फंस गए, कहीं दूसरे जगह खेल दिखाते तो कुछ पैसा धन अर्जन होता, लेकिन बाबा के पास तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मन ही मन यह भी विचार कर रहा था वो मदारी कि यदि साधारण महात्मा होंगे, नहीं खेल दिखाएंगे, काम चल जाएगा, लेकिन ऊंचे कैटेगरी का महात्मा होगा, ऊंचे दर्जे के महात्मा होंगे, तब हमको यदि श्राप दे देगा तो काम चौपट हो जाएगा। वो लाचार पड़ गए, लाचारी बस कहा हाँ दिखाते हैं बाबा। उन्होंने मन में विचार किया, हर जगह बहुत कमाते हैं पैसे को, चलो यहाँ एक बार इस तरह भी दिखा दे। कहा ठीक है बाबा, दिखाते हैं। उन्होंने अपना बांसुरी निकाला, डमरू डुगडुगाया, बांसुरी पे फूका अपना गाना को, और डमरू डुगडुगाया, डुग डुग करने लगा और बोलने लगा, मेहरबान कदरदान साहेबान, जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा खाते हैं, बेविचार करते हैं, हिंसा करते हैं और चोरी भी करते हैं, उससे अच्छा तो मेरा बंदर है जो लोगों को तमाशा दिखाकर अपना और अपने उस्तादों का पेट भरते हैं। तो बाबा इस बंदर के नाम पे लगाइए एक बार तालियां। तब ये महात्मा सोचने लगे, क्यों देखते हैं ये साधु वृत्ति का है, साधु प्रवृत्ति का है, सत्संग भजन करते हैं, इससे चूक हो गई है, जो इस तरह की स्थिति बन पड़ी है, इसकी स्थिति को सुधार कर देना चाहिए। कहा बंद करो अब तमाशा को। कहा बैठो, बैठा मदारी, कहा आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया और जो ही वो साधु बाबा अपना हाथ उनके सर पर रखते हैं तो बंदर गायब, डमरू गायब, बांसुरी गायब, पोटरा पोटरी बंगी सब गायब हो गया। उनको कहा खोलो आंख को, जो ही खोला सारा गायब। और उन्होंने देखते हैं अपने शरीर को तो वो राजसी वेश में आ जाते हैं। तब तक क्या होती है, तब तक ये वो राजा का जो है आदमी आते हैं, प्रजा सैनिक वगैरह लोग आते हैं, खोज ढूंढते ढूंढते, कहते हैं बाबा, कहते हैं राजन आप किस बाबा जी के फेर में फंसे हुए हैं, आपके बिना जो है महल सुना पड़ा हुआ है, चलिए उसको लेकर के चल देते हैं। चल देते हैं, कुछ दिन तक वो राज करते हैं। तब मन में तृष्णा उत्पन्न होती है। कमजोर वाला राजा था उसी राज्य के बगल में, सोचा उसको जो है जीत लेंगे तो हमारी भूमि जो है और बढ़ जाएगा। उन्होंने रात्रिकालीन में मंत्रीगण को बुलाए और विचार किए कि सवेरे जो है हमला बोलना है उस राजा पर। वही किया, हमला किया, वो जीत लिए। इसी तरह से बहुत से राजाओं को जीते। तब क्या होती है, संजोग से चिलचिलाती हुई धूप में वो राजन जा रहे थे और वही साधु बाबा का दृष्टि पड़ी राजा पर। तो साधु बाबा कहते हैं क्या समाचार है राजन? कहते हैं कि आपकी कृपा से जो है बहुत चकाचक चल रहा है। कहता अच्छा ठीक है, हम फलाने जगह सत्संग का आयोजन दिए हैं, कभी दूसरे दिन जब भेंट होगी उस दिन बैठ करके आराम से बात करेंगे। तब जो है चल देते हैं। तब क्या होती है, संजोग से एक राजा और थे, उन पर मंत्री को बुला करके चढ़ाई किए और हार हो जाती है उनकी, हार हो जाती है, मन छोटा हो जाता है। रात्रिकालीन में विचार करता है, अरे मोहम्मद गजनी जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया था,
हम एक ही बार में हार मान जाएं? हम भी जो है कि पुनः जो है हमला करेंगे। 2 बार हमला किया, 3 बार हमला किया, हर बार हार हो जाती थी उनकी। तब संजोग से एक दिन जा रहे थे और वही साधु बाबा से भेंट हो जाते हैं। दौड़ते हुए जाते हैं कि बाबा बाबा। कहते हैं क्या समाचार है? कहते क्या कहें बाबा, हमने बहुत से राजाओं को जीते हैं और बहुत से राजाओं को जीते हैं और ये राजा जो है हमसे पराजित नहीं हो रहा है, जीत में नहीं आ रहा है। मन ही मन सोचने लगा साधु बाबा कि ओ ये 99 के पैर में फंसा हुआ है। कहा बैठो, फट से बैठा, एकदम बहुत जल्दी से बैठ गया और कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया। ज्यों ही जो है साधु बाबा हाथ रखते हैं उस मदारी के ऊपर, राजन के ऊपर, पुनः जो है मदारी हो जाता है। वही बंगी, वही पोटरा पोटरी, वही बंदर, सब हो जाता है, वही बांसुरी वगैरह। ये कहानी कहने का तात्पर्य क्या है? हम आपको भी यह शरीर मिला है, परमात्मा ने जो हम आपको शरीर दिया है वह यही राजा का शरीर है। इस शरीर को रह करके हम आप संसार में ही संसार का काम करते रहेंगे तो क्या होंगे? देहावसान समय चित्ते। ये शरीर को छोड़ने के बाद हम लोग क्या बनना पड़ेगा? यदि परमात्मा का भजन नहीं कीजिएगा तो बकरी, बोतू, गाय, भैंस, बंदर, ये मतलब मनुष्य का शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को जो है कि प्राप्त करना होगा, ये मृत्यु। और यह भी जान लीजिए कि हम लोग आए हैं तो जाएंगे, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है। इसलिए जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कोई न साथ आए, कोई न साथ जाए। 2 दिन की जिंदगी में जो कर ले दिल में आए, ये हाट बाट तेरा, ये आन बान तेरी, रह जाएंगे यहीं पर सारी जहान तेरी। अकेला ही आया है जग में, जाएगा भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी में क्या देखता है मेला? अरे बोतल, ये मनुष्य शरीर बहुत प्रभु परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है और परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो क्या होगा? सूकर, स्वान, श्रृगाल, सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। कहते हैं मनुष्य शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में चला जाएगा, 84 में चला जाएगा, दुख ही दुख भोगेगा। इसलिए परमात्मा का भजन करो। इसलिए संतों ने कहा है इफ ब्रह्म इज रियलाइज्ड इन दिस लाइफ इट इज गुड एंड इफ ही इज नॉट रियलाइज्ड इट इज ग्रेट लॉस। यदि इस जन्म में परमात्मा को जान लिए, ब्रह्म को जान लिए तब तो ठीक है। यदि उसे इस जन्म में न जाने तब तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। इस हानि से बचाने के लिए परमात्मा का भजन करके विशेष रूप से पूज्य गणों के मुखारविंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।